अब मैं नहीं बचूंगा जेला, अब ठीक होकर घर पर नहीं जाऊंगा। हाँ दोस्तों, यही आखिरी शब्द थे हमारे हरियाणा के मशहूर कलाकार गायक राजू पंजाबी जी के। उन्होंने हिसार के जिंदल हॉस्पिटल के अंदर आखिरी सांस ली। आखिरी बार जब वो बोले तब उनके साथ जो जेलदार नामक एक लड़का रहता है उसको यही शब्द बोले थे कि जेला, अब मैं ठीक होकर नहीं जाऊंगा। पहले आपको बता दूं, जेलदार उर्फ जेला राजू पंजाबी जी के खास थे। वही इनका सब काम देखते थे, बेटे की जगह, भाई की जगह, यानी कि वो उनके लिए सब कुछ थे। राजस्थान के राउतसर में जन्मे राजू पंजाबी और हरियाणा के मशहूर गायक कलाकार बने, परंतु उनके नाम के पीछे राजू के साथ पंजाबी शब्द क्यों लगा? कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि वो करोड़पति है, कुछ लोग कह रहे हैं उनके 2 बेटियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनके 3 बेटियां हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं उनके बेटा भी है। आज हम इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे राजू पंजाबी जी के बारे में। सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों, राजू पंजाबी जी एक ऐसे गायक और कलाकार थे जिनकी कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हर फील्ड में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, परंतु राजू पंजाबी जी ऐसे गायक कलाकार थे जिनको सब चाहते थे, चाहे वो गायक हो, कलाकार हो, राइटर हो, कोई भी हो। और राजू पंजाबी जी भी सबसे हंसकर बातें करने वाले इंसान थे। दोस्तों, 2009 के अंदर इनके पिताजी को कैंसर थी, इस कारण इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और 2021 के अंदर कोरोना के समय इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। राजू पंजाबी 4 भाई है, ये दूसरे नंबर पर थे। 3 भाई इनके और हैं और 3 इनके बहनें थी। इनकी बहन की शादी पंजाब के मलोट में हुई थी और इनकी बहन ना बोल सकती थी और ना कुछ सुन सकती थी, उनको इशारों में समझाना पड़ता था। इसलिए इनके जो बहनोई थे राजू जी के, वो इनको अपने साथ ले गए कि ये अपनी बहन को इशारों में समझा देगा तो हमें आसानी होगी। ये 4-5 साल के थे तब अपनी बहन के साथ पंजाब के मलोट में चले गए, वहाँ रहने लगे। वहीं इनका नाम पंजाबी हो गया। इनका नाम पहले था राजकुमार, फिर राजू पंजाबी नाम हो गया। वहाँ पर ये गुरुद्वारे में जाते थे, बानी पढ़ते थे और कोई भी जागरण का प्रोग्राम होता वहाँ ये चले जाते थे। इनको बड़ा शौक था शुरू में, बचपन से ही। 9-10 साल की उम्र में ये अपने गांव राउतसर में आ जाते हैं। वहाँ पर भी इनके ताऊ का एक लड़का था, वो भी जागरण आदि में जाता था, उनको भी शौक था, उनकी भी एक मंडली थी। वहीं से राजू पंजाबी ने अपने उस भाई को कहा कि कोई जागरण हो, कोई प्रोग्राम हो तो मुझे भजन सुनाने का बहुत शौक है, मुझे साथ ले चला करो। तो एक दिन किसी गांव में गए हुए थे और जब राजू पंजाबी को माइक दिया गया रात के 1:30 बजे, तब इन्होंने एक ऐसा भजन सुनाया था। उसी गांव के एक इंसान को वो भजन इतना सुंदर लगा, उन्होंने सुबह सरपंच को कहा कि आप हमारे गांव में रात जो प्रोग्राम था उसमें एक बच्चा भजन सुना रहा था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो बच्चा कौन है? गांव के सरपंच ने पता लगाया कि वो बच्चा राजू था, राजू उर्फ राजू पंजाबी, राउतसर गांव से। उसके बाद तो समझो राजू पंजाबी जी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। एक बात यहाँ पर और बता दूँ दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजू पंजाबी है जो करोड़पति है। नहीं, करोड़पति भी नहीं है, परंतु ऐसा है कि अपना परिवार अच्छे से चल रहा था। अभी इनके अच्छे दिन आए थे, पहले तो गरीबी के कारण ये पढ़ भी नहीं सके थे। इनका नाम है जो स्कूल के अंदर है, 6ठी क्लास के अंदर लिखवाया गया था। वो भी इनके गुरु थे, सरपंच थे। ऐसे जो लोग थे वो चाहते थे कि राजू जी है जो आगे आए, राजू ये बच्चा है जो आगे बढ़े, ये जो भजन है, गीत है, खुद लिखे, इसके लिए पढ़ना जरूरी था। फिर सभी ने कहा कि ये बच्चा बड़ा हो चुका है, यदि हम इसका पहली के अंदर है नाम लिखाते हैं तो ये भद्दा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट इनका 6ठी क्लास के अंदर है नाम लिखाया गया था। खूब मेहनत की राजू पंजाबी जी ने। इनके गांव में ये एक भाई साहब है, उनकी कैस्ट की दुकान थी, उनके पास चेतक कंपनी वाले आते थे। राजू पंजाबी ने उस दुकानदार को कहा कि भाई साहब आपके पास हर कंपनी वाले आते हैं, मेरी बात करवा दो उनसे, क्या पता कोई कैस्ट में मेरी भी भजन की या सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो जाए। तो उस भाई ने भी खूब मदद की थी।
जब चेतक कंपनी वाले आए उसी दिन उस गांव में जागरण था। वो दुकानदार उस कंपनी वाले को वो जागरण दिखाने ले गया। वहाँ पर राजू पंजाबी जी ने जब भजन सुनाया तब उन्होंने कहा कि इस बच्चे को, इस बंदे को दिल्ली लेकर आना। उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर इनकी कैसेट रिकॉर्डिंग होती है। उस समय इनको 6,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद तो ये एक से एक हिट गाने देने लगे थे। एक इनका जो सॉन्ग है भोले करके देख जमींदारा, फिर तने बेरा पाटेगा, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। सैंडला ने काट बगाई सारी गाड़, ऊंची एडी, यानी कि तमाम ऐसे सॉन्ग थे जो राजू पंजाबी जी ने गाए थे। भोले के बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाए थे राजू पंजाबी जी ने। पहले इन्होंने अपने घर पर स्टूडियो किया। वहाँ पर हरियाणा के जो कलाकार थे उन्होंने कहा कि आपका गांव है जो काफ़ी दूर पड़ता है, आपका स्टूडियो काफ़ी दूर है, आप हिसार आ जाइए। तो 10 साल पहले राजू पंजाबी जी अपने परिवार के साथ हिसार के आज़ाद नगर में आकर रहने लगे थे। अब फिलहाल भी वो वहीं पर रहते थे, परंतु उनको काला पीलिया हो जाता है। उसके बाद इनको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवा दिया जाता है। एक बार ये ठीक होकर घर भी चले गए थे, पर दोबारा तकलीफ हुई, तब इनको दोबारा भर्ती करवाया गया था। और मंगलवार की रात इनके पास खासावाड़ा 4, केडी भाई और जो वो जेला था जेलदार, ये सब उनके पास थे। केडी भाई ने, जो हरियाणा का मशहूर कलाकार है केडी भाई, उन्होंने सोचा कि इनके बीवी बच्चे जो अकेले होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चों को हिसार के आज़ाद नगर में राजू पंजाबी जी के घर पर छोड़ दिया कि ये यहाँ रहेंगे, इनके साथ बातें करेंगे, इनका मन बहलता रहेगा। और फिर ये अपने बीवी बच्चों को राजू पंजाबी जी के घर पर छोड़कर दोबारा हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो पूरी रात वहाँ रहते हैं, परंतु रात को 1 बजे डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि यदि आपके साथ कोई लेडीज है तो उन्हें घर भेज दो। उसी समय केडी भाई साहब और जो भी तमाम साथी और थे, जो हरियाणा के कलाकार वहाँ पर या कोई फैमिली का मेंबर वहाँ था, उनको सबको शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो लेडीज आपके साथ आई है उन्हें घर भेज दो। और 4:30 बजे तो डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया था कि राजू पंजाबी इस दुनिया में नहीं रहे। राजू पंजाबी जी को चाहने वाले, उनके फैन हैं, उनमें दुख की लहर दौड़ गई। और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार उनके गांव राउतसर राजस्थान के अंदर किया गया था। तब गांव वालों ने कहा था कि मौत तो बहुत लोगों को आती है, परंतु इनके पीछे इतने लोग, इतने साधन हमने पहली बार हमारे गांव में देखे हैं कि कोई इंसान है जो उसकी मौत हो गई हो और शमशान घाट के अंदर इतनी भीड़ लगी हो। असली कमाई राजू पंजाबी जी की यही थी। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ना वो करोड़पति था, कोई थंबनेल में कह रहा 12 करोड़ का मालिक था, कोई 15 करोड़ का। ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि वो इतने बड़े करोड़पति होते तो आप मान कर चलिए वो एक किराए के मकान में क्यों रहते। हाँ, बात यह है कि पहले बहुत गरीबी थी इनके परिवार में, अब इनके अच्छे दिन आए थे, परंतु अब ये अनहोनी हो गई है। इनकी पत्नी का नाम ममता देवी है, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला है। बच्चों की बात करें तो इनके 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां नहीं हैं, 2 बेटियां हैं। कोई भी बेटा नहीं, सिर्फ 2 बेटियां हैं। जेलदार उर्फ जेला इनके बेटे की जगह, भाई की जगह सब कुछ वही था, वही देखता था। ये सब बातें लाइव आकर हरियाणा के मशहूर कलाकार गायक केडी साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजू पंजाबी जी के बारे में कोई भी गलत अफवाह है वो मत फैलाएं। कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाने से पहले जेलदार उर्फ जेला से या राजू पंजाबी जी के परिवार के किसी सदस्य से या मेरे से बात करके ही वीडियो बनाएं। ऐसे ही झूठे थंबनेल ना लगाएं। बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ था हरियाणा का मशहूर कलाकार राजू पंजाबी जी। इतना सीधा साधा सच्चा इंसान था। केडी साहब ने कहा कि वैसे ये किसी के साथ गुस्सा नहीं करता था। केडी उर्फ कुलबीर दनोदा ने यह कहा कि राजू पंजाबी है बहुत ही सीधा साधा इंसान था। और हमने भी देखा है किसी कई बार है होटल के अंदर है या एरोप्लेन के अंदर है,
खासावाड़ा 4, केडी और राजू पंजाबी जी की फ़ोटो कई बार देखी हमने। ये बहुत अच्छे दोस्त थे। रामेर मेला के साथ भी इनकी खूब बनती थी और रामेर मेला ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया था। आपने देखा होगा जब राजू पंजाबी जी का अंतिम संस्कार हुआ उस समय सभी कलाकार कैसे रो रहे थे, चाहे वो अजय हुड्डा हो, रामेर मेला जी हो, केडी हो, खासावाड़ा 4, कोई भी हो, सब ने बहुत ही दुख जताया है कि हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमारा दोस्त हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ को ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। सरकार को जगाना हो, यहाँ तक कि उन्होंने भोले बाबा के ऊपर भी भजन बना दिया था कि भोले करके देख जमींदारा फिर तने बेरा लगेगा। सैल्यूट है ऐसे कलाकार को, दिल से सैल्यूट। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हौसला दे। सबको राम राम, नमस्कार।